विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव। शीतकालीन सत्र के चौथे और अंतिम दिन प्रश्नकाल सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसके चलते पूर्व प्रस्तावित कुंभ और अनुपूरक अनुदानों पर भी चर्चा नहीं हो सकी। सपा सदस्यों के शोर शराबे के चलते ही कल इन दोनों विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई थी। हंगामे के बीच ही विधायी कार्यों को निष्पादित करते हुए सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्व निर्धारित कार्यसूची के अनुसार आज कुंभ और अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी थी। भाजपा सदस्य सिद्धार्थनाथ सिंह ने चर्चा शुरू की। सदस्यों के शोर शराबे के चलते चर्चा में कुछ भी स्पष्ट नहीं सुना गया। श्री सिंह के बाद किसी अन्य सदस्य ने इस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। आज ही मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ को कुंभ और अनुपूरक अनुदानों पर अपना पक्ष रखना था। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच ही नियम 56 की सारी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया गया। इनमें से कई सूचनाओं पर चर्चा होनी थी। इसी के साथ सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं पर सरकार द्वारा रखे गए वक्तव्यों को पढ़ा हुआ मान लिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्य हाथों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर वेल में पहुंच गए और बाबा साहब अमर रहे का नारा लगाने लगे। शोर शराबे और हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि जनता की आवाज को सदन में चर्चा करके उठाया जाना चाहिए। सपा सदस्यों द्वारा उनकी फोटो लहराकर नारेबाजी करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह अंबेडकर की फोटो का उपयोग करना उनका अपमान है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सदस्यों का जिस तरह का आचरण है उससे तो अंबेडकर की भी आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। उन्होंने कहा था कि संविधान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि यदि लगता है कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो उस बारे में आप अपनी बात अपनी सीट पर भी जाकर कह सकते हैं। उन्होंने कहा सदस्य किसान, नौजवान, बिजली जैसे ज्वलंत मुद्दों पर इस सदन में चर्चा करनी चाहिए। सपा सदस्यों के आचरण पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का कहना था कि इन सदस्यों के पास सदन में शोर शराबा करने के अलावा कुछ नहीं है। जनहित के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बाबा साहब के लिए जितना एनडीए सरकार ने किया उतना तत्कालीन किसी सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार बाबा साहब के प्रति सम्मान करती है और करती रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि अपने हितों को भूलकर जनता की आवाज उठाएं। सपा सदस्यों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। विधानसभा में चर्चा होनी है, उसमें शामिल होकर अपनी बात रखिए। विधानसभा अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी वेल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे सपा सदस्य अपने आसन पर नहीं गए और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने तक अपने वेल में डटे रहे। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के कारण सारे विधायी कार्यों को संपन्न कराने के साथ ही कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पूर्व योगी सरकार द्वारा मंगलवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट को भी ध्वनिमत से पारित करा लिया गया। सपा सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। इसमें 13 जनवरी से 45 दिनों तक 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। कुंभ पर विपक्ष ने भी चर्चा की मांग की थी। चर्चा भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह द्वारा शुरू कराई गई, लेकिन वेल में नारेबाजी कर रहे किसी भी सदस्य ने इस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सपा सदस्यों के हंगामे के कारण ही दूसरे दलों के सदस्य भी चर्चा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। शोर शराबे और हंगामे के बीच ही अपनी चर्चा में भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह ने सदन के सभी सदस्यों को कुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया। आज ही सदन में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा। विधान परिषद में आज बेरोजगारी तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का मामला छाया रहा। समाजवादी पार्टी के सदस्य ने अपनी मेज पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र को रख दिया। सभापति ने चित्र को हटाने का अनुरोध किया, जिस पर चित्र हाथ से फिसलकर गिर गया। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया और भाजपा सदस्य शेम शेम के नारे लगाते हुए खड़े हो गए।
जिस पर सभी सपा सदस्य हाथों में बाबा साहब का चित्र लहराने लगे। सभापति की शांत कराने पर सदस्य अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। अनुपूरक बजट पास होने के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। प्रश्नप्रहर में भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने गोरखपुर में संचालित गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल में हुई घटना पर कार्रवाई के उप मुख्यमंत्री से किए गए प्रश्न पर सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने नेता सदन को निर्देश दिया कि प्रकरण की जांच कराएं और अगर आवश्यकता हो तो एफआईआर कराएं। सदन में आज भाजपा के वरिष्ठ सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन का मामला उठाया। विगत वर्ष बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होकर रुक गई। विभाग अभी तक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी नहीं कर सका। वर्ष 2018 में प्रदेश में प्रमोशन का काम शुरू हुआ, पर टीईटी को लेकर मामला फंस गया। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, मोहम्मद जासमीर अंसारी, बलराम यादव और किरण पाल कश्यप ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण युवाओं के मानसिक अवसाद का शिकार होकर आत्महत्या तक कर लेने के मामले को कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर मुकुल यादव, डॉक्टर मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा और लाल बिहारी यादव ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, सरकार बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही है, खाली पड़े पदों को भरना नहीं चाहती, उन पर आउटसोर्सिंग से काम करवा रही है। सरकार भर्ती निकाले और उन पर भर्ती करे। सरकार बेरोजगारों को नौकरी के लिए विदेशों में भेज रही है, जिससे पता चलता है कि हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। सरकार की ओर से जवाब देते हुए श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह मुद्दा बहुत गंभीर है। विपक्ष विरोध के लिए सरकार का विरोध करता है, यह फैशन हो गया है। इन्हें न तो बेरोजगारों की चिंता है और न ही उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी से कुछ लेना देना है। उन्होंने कहा, विपक्ष किसी मुद्दे पर सकारात्मक नहीं रहा, इसीलिए जनता उसे बार बार सबक सिखा रही है। उन्होंने कहा, हम मजबूती से बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, जिसका नतीजा रहा कि पुलिस भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हुई। योगी सरकार ने युवाओं को खुला आसमान दिया कि पंखों में जितनी ताकत हो उतना उड़ान भरें। उन्होंने कहा कि सरकार 25,000 बेरोजगार कामगारों को विदेश भेजेगी, जहां उनका सम्मान होगा, जहां वे जाना चाहेंगे। इस समय बेरोजगारी दर 3% है और हमने 7 लाख से ज्यादा नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी हैं, जबकि निजी क्षेत्रों में 11,81,628 लोगों को रोजगार दिया। स्वरोजगार के लिए भी सरकार अवसर उपलब्ध करा रही है। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल, डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की रिट याचिकाओं में पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए वेतन दिए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सभापति ने भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह की सूचना को भी इसी के साथ संबद्ध कर दिया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा के प्रति पूर्ण संवेदनशील है। प्राथमिकता के आधार पर हम देख रहे हैं, जितने भी तदर्थ शिक्षक अर्हता रखते थे उन सभी का समायोजन कर दिया गया है। जो अर्हता नहीं रखते थे वही रह गए हैं। इसके बाद तथ्यों की जानकारी रखने का आरोप लगाते हुए शिक्षक सदस्यों और मंत्री के बीच तीखी बहस हुई। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के लिए गठित की गई कमेटी में इस मुद्दे का हल निकालेंगे। इसके साथ ही सदन में आज उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 5वां संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 6वां संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 7वां संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 8वां संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश विनियोग 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक विधेयक, उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधेयक 2024 को सर्वसम्मत से ध्वनिमत से पारित किया गया। इसके बाद सदन ने अपने आज का कामकाज निपटाया तथा राष्ट्रगान के बाद नेता सदन के प्रस्ताव पर सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप सुन रहे थे विधान मंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।